इस वीडियो में हम सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानेंगे। कार्य क्षेत्र में सुरक्षित रहने के कुछ नियम हैं, जैसे कि हमें जहाँ तक हो सेफ मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें केमिकल्स की अपेक्षा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम धूल पैदा हो हमारे वर्क एरिया में, क्योंकि वो सांसों के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाके नुकसान कर सकती है। हमें ब्रशेज या टूल्स को मुंह में नहीं डालना चाहिए या अनपेक्षित रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमें इंजरी हो जाए। और कभी भी हमें ड्रिंक करके या अल्कोहल का यूज़ करते या स्मोक करते हुए काम नहीं करना चाहिए। और हमें टूल्स को जो उनकी उपयुक्त स्थान है वहीं पर ही रखना चाहिए। हर एक मटेरियल पर एक लेबल रखना चाहिए, लगा देना चाहिए। यदि कोई मटेरियल हार्मफुल है, खतरनाक है इस्तेमाल के लिए, तो उसके ऊपर उसी प्रकार का एक लेबल भी चिपका होना चाहिए, ताकि लोग समझ पाएं कि इससे उनको खतरा हो सकता है। और किसी भी सामान को अनइंटेंटेड, जो कि उपयुक्त नहीं है उसके लिए, उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि पेंट को स्किन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर वो कपड़ों के लिए बना है तो। हमें अपने वर्क एरिया को, जो भी हमारा कार्यस्थल है, उसको साफ और एक वस्तुओं को क्रम में रखना चाहिए। हमें वहाँ पर हमें अपने स्टूडियो के फर्श को साफ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए, ताकि कहीं वहाँ फिसलन ना हो। और जितने भी पाइप, एक्सटेंशन, ये इस तरह की तारें हैं, उनको एक प्रॉपर अरेंज तरीके से रखना चाहिए, ताकि लोग उसमें उलझ ना जाएं। और जितने भी डेंजरस आइटम्स हैं जो खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, उनके ऊपर एक प्रॉपर मार्किंग लगा के उनको उनके उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। और जो भी हमारा सफाई का एरिया होता है, जहाँ पे सफाई का सामान रखते हैं हम, उसके लिए एक प्रॉपर सेक्शन अलॉट होना चाहिए, जिसे हम जेनिटर रूम कहते हैं। और जैसे पेंट्री हो गई, खाने का सामान है, वो एक अलग सेक्शन में होना चाहिए। तो इस तरीके से सब कुछ प्रॉपर उसी की जगह पर होना चाहिए। हमारे कार्यस्थल पर हवा का सही आवागमन होना चाहिए। वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हवा रुक रही हो अंदर और इस वजह से लोगों को सफोकेशन होने लगे। और कुछ जैसे केमिकल्स होते हैं या मिस्ट होती है, गैस होते हैं, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होता है तो वो बाहर आराम से निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर एनक्लोज स्पेस होगा और वेंटिलेशन नहीं होगी, तो यही दम घुटने से जान लेने का कारण भी बन सकते हैं लोगों की। हमें कार्यस्थल के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए और जो भी उपयुक्त सुरक्षा उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकतर हम जैसे ऑफिस की ड्रेस होती है या कार्यस्थल की जो ड्रेस होती है, उसको रेगुलर कपड़ों से मिक्स कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे कार्यस्थल की कीटाणु हमारे रेगुलर कपड़ों पे भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए उनको अलग अलग रखना चाहिए एक दूसरे से। और जो भी सप्लाईज होती है हमारी सफाई की, उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। जैसे ही कोई पदार्थ कार्यस्थल पर गिर जाता है, जो लिक्विड पदार्थ हो, और वो फैल जाता है, तो हमें उसे तुरंत साफ करना चाहिए। और अगर ये कोई केमिकल पदार्थ है, तो जो भी उसके लिए उपयुक्त तरीका है, उसे उसी तरीके से ही साफ करना चाहिए। जैसे कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं जो आग पकड़ सकते हैं जल्दी, तो उनको चारकोल से या रेत से या और इसी प्रकार के किसी पदार्थ से उसको पहले ढक देना चाहिए, ताकि वो आग ना पकड़े, और उसके बाद साफ करना चाहिए उसे। और अगर किसी केमिकल में जहर हो या जहरीला पदार्थ हो, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को कॉल कर देनी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति ने उसको ले लिया है या इनहेल कर लिया है तो। जब भी हम किसी सॉल्वेंट के साथ काम करते हैं, जैसे केरोसिन, तारपीन या टोलुइन, तो इनके इस्तेमाल के बाद हमें हाथों को प्रॉपर तरीके से साफ करना चाहिए। हम इसके लिए या तो साबुन, पानी या फिर बेबी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी अन्य स्किन क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाथ साफ करते समय हमें फिंगर नेल्स को भी साफ करना चाहिए, और हमें अपने नाखूनों को प्रॉपर ट्रिम रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा लंबे ना हो। हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए कि कोई हमें बीमारी शुरुआत तो नहीं हो रही है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें आप अपने कार्य के बारे में ज़रूर बताएं कि आप किस प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, किस किस केमिकल से आपको एक्सपोजर होता है। इन सब के बाद ही आपको दवाई लेनी चाहिए किसी डॉक्टर से। एक्सीडेंट या दुर्घटना एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसकी हम इच्छा नहीं करते, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर समय और पर्टिकुलर प्लेस पर होने पर कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं। एक्सीडेंट्स में हम कह सकते हैं कि जैसे करंट लगना या किसी का गिर जाना, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई मशीनरी खराब हो जाती है। अब जैसे व्हीकल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि बाइक का एक्सीडेंट या कार का एक्सीडेंट, और इसी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल अगर काम कर रहे हैं तो तार का किसी पे गिर जाना और उससे करंट लग जाना। तो ये सब एक्सीडेंट के प्रकार हैं अलग अलग। कार्यस्थल पर जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं उनमें से कुछ हैं। बिजली बिजली के कारण एक्सीडेंट होना, या फिर किसी कैंची या सुई से चोट लगना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का आपके ऊपर गिरना, या किसी वर्कर के ऊपर गिर जाना, या किसी इक्विपमेंट का फेल हो जाना चलते चलते, या फिर आग लग जाना। आग लगने के केस में हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। यह कम दायरे की आग को बुझाने में सक्षम होता है, और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन लगी होती है जो इसके हैंडल को दबने से रोकती है ताकि ये एक्सीडेंटली ना दब जाए किसी से। इसमें एक नोजल होती है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। एक प्रेशर गेज होता है जो बताता है कि ये इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है। इसमें एक हाई प्रेशर गैस कैनिस्टर होता है जिसके अंदर गैस भरी होती है जो प्रेशर बनाती है अंदर, और इसमें नीचे ड्राई केमिकल होता है या वाटर मिक्स्ड केमिकल होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम आग बुझाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर की 5 क्लासेस होती हैं: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर दहनशील ठोस पदार्थों में लगी आग को बुझाने के काम आता है, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े, रबड़ इत्यादि में लगी हुई आग। क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर ज्वलनशील तरल पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट आदि में लगी आग को बुझाने के काम आता है। क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर ज्वलनशील गैसों से लगी आग को बुझाने के काम आता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन या मीथेन। क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर धातुओं में लगी आग को बुझाने के काम आता है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या पोटाशियम में लगी आग। क्लास एफ या क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर रसोई के सामान या बड़े बड़े रसोई के घरों में लगने वाली आग को बुझाने के काम आता है, जैसे खाना बनाने वाले उपकरणों में लगी आग या तलने वाले बर्तनों में लगी आग। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने से पहले उसकी पिन को निकालें। उसके बाद जो भी फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल है उसको आग के बेस की तरफ एम करना चाहिए, और उसके बाद हमें लीवर को धीरे धीरे दबाना चाहिए ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, और हमें साइड बाय साइड उसको स्वीप करना चाहिए आग को बुझाने के लिए। अब हम जानेंगे कि WHO के अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। WHO के अनुसार हेल्थ वह स्टेट है किसी भी व्यक्ति की जिसमें वह फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक होता है। हेल्थ को मेंटेन करने के कुछ तरीके हैं जिनमें सबसे ऊपर आता है हाइजीन। हमें अपने
पर्सनल, होम और खाना और वर्क प्लेस, इन सभी स्थानों पर हाइजीनिक एनवायरनमेंट बनाकर रखना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य पे किसी भी गलत चीज़ों का बुरा असर ना पड़े।